इस 30 से 35 दिन में किस कदर हम तैयारी करें कि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रह सकता है, एक सीट हम अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर 11-12 के बाद अगर सबसे सामान्य स्थिति में अगर कोई है तो आप 1 to 5 वाले अभ्यर्थी ही हैं। कंपटीशन लेवल के मामले में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलना है। क्योंकि आप देख रहे थे पीछे का इतिहास, आप देख लीजिए TRE1, TRE2 और TRE3 कैंसिल हुआ, फिर दोबारा अब होना है। उसके पहले 7 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई। और यकीन मानिए TRE4 एक आ जाए, में भी किसी तरीके से TRE5, चूँकि अक्टूबर 2025 में स्टेट इलेक्शन होना है बिहार में, एक आ जाए तो अपने में गनीमत होगी। और उसके बाद उम्मीद आप करिए कि अगले फिर 5 साल 7 साल वैकेंसी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए करके वैसे अभ्यर्थी जिनको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब मेरा ये हुआ कि वैसे भाग्यशाली अभ्यर्थी जो कि इस वैकेंसी में TRE1, TRE2, TRE3 में लाभ उठाने की स्थिति में हैं। क्योंकि अब मान लीजिए जो 23 से 25 वाले कैंडिडेट हैं उन पर तो ग्रहण लगा हुआ रहेगा कि पता नहीं हमको मौका मिलेगा कि नहीं अभी तत्काल, और आगे भी कब मौका मिलेगा। सारी वैकेंसियां 1 साल के अंदर में ही 4 बार वैकेंसी सरकार दे रही है, इसके बाद पता नहीं बचा कर रखेगी कि नहीं रखेगी, कहना मुश्किल है। इसलिए कि जो भी अभ्यर्थी TRE3 में जिनको भी मौका मिलना है, एकदम मैक्सिमम मेहनत करके एक सही तरीके के रणनीति के माध्यम से, बेस्ट स्ट्रेटेजी के माध्यम से अपना सीट सुनिश्चित करने का प्रयास करें। क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है, आपका TRE1 में देखें कट ऑफ कम था, TRE2 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा आपका भाग गया। तो TRE2 का कट ऑफ भागने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे जो अब निकल कर के सामने आ रहे हैं। जब जांच आयोग जांच कर रही है, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, तो इससे पहले वाले पर भी एग्ज़ाम पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो अगर स्थिति कंडीशन में रहा, चूँकि अभी सरकार की बहुत किरकिरी हुई है, तो ज़्यादा संभावना है कि इस बार जो एग्ज़ाम ली जाएगी मेरे ख्याल से फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर फेयर एग्ज़ाम हुआ तो में भी कट ऑफ पर प्रभाव पड़ सकता है, कट ऑफ थोड़ा सा डाउन भी रह सकता है। हालांकि कट ऑफ इस बात पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन का लेवल आपका कैसा रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें एग्जाम में कितने अपीयर होंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं जिस पर आपका कट ऑफ निर्भर करता है। ये बात की बातें हैं, लेकिन जनरली हम हमेशा चर्चा करते हैं कि री एग्ज़ाम में देखा जाता है कि क्वेश्चन का लेवल बनिस्पत थोड़ा बढ़ा के दिया जाता है। इसलिए करके आप जब भी तैयारी करें तो ये नहीं कि 1 to 5 का है तो हम 6 to 8 लेवल 8वें क्लास तक का तैयारी कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल कम की संभावना नहीं है, इसलिए जब भी आप तैयारी करें 10th लेवल तक 90% और उससे ऊपर थोड़ा बहुत 10% जा सकते हैं। अगर 11-12 लेवल तक तो आपके कंडीशन बिल्कुल आपके फेवर में जाएगा। और कंप्लीट NCERT और SCERT बेस्ड, और NCERT SCERT में अंतर आपका ये होता है कि जनरली आपका मैक्सिमम चीज़ दोनों मैच खाता है, लेकिन बिहार के संदर्भ का जहाँ टॉपिक होता है वहाँ पर ज़्यादा फोकस SCERT में देखा गया है। चूँकि बिहार का एग्जाम है इसलिए SCERT के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसलिए 6ठे से 10वें क्लास तक के SCERT का बुक या बिहार सरकार का बुक पर है या भारतीय भवन जो SCERT पर आधारित है उस बुक के टॉपिक्स को अच्छे से देख जाएं। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वन लाइनर दिए हुए हैं, स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको आप अच्छे से देख जाएं, आपको अधिक से अधिक फ़ायदा होगा। साथ में आप NCERT को भी लगातार देखें, लाइन बाय लाइन देखें, क्योंकि डायरेक्ट उससे क्वेश्चन उठा करके आपका पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वहीं से घुमाया जा रहा है। तो इस बात को समझना है और समझ करके उसका लाभ उठाने का प्रयास करना है। तो आपके काम को आसान करने के लिए हमने पिछली बार भी SCERT क्लास 6 से लेकर 10 तक अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपके वेटेज के हिसाब से साइंस पेपर, सब का हमने कलेक्शन करके 7 पेपर का एक ई-बुक बना करके आपको दिया था। और लगभग 45 क्वेश्चन उसी ई-बुक से पिछली बार पूछा गया था। तो इस बार तो हम वो ई-बुक और इम्प्रूव करके आपको दे ही रहे हैं, मंडे से संभवतः देना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा NCERT का भी
कुछ कुछ प्रश्न को चिन्हित करके हम अलग कर रहे हैं, वो भी साथ में देंगे, ऑब्जेक्टिव भी देंगे, वन लाइनर भी देंगे। आप पढ़िए ना, 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलेगा, इतना सारा मटेरियल हो जाएगा। और काम आसान करके देने का मतलब ये है कि अगर इतनी मोटी बुक है तो उसको 10 पेज या 5 पेज में एक पूरा बुक को समाहित करके आपको देंगे, इसका लाभ आपको दिखेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके अपने परफॉर्मेंस को हम बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो छात्र